मारूफ समाजी कारकुन मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस बानो ईदी की वफात से वो 16,000 बच्चे एक मरतबा फिर यतीम हो गए, जिन्हें उन्होंने बतौर अपनी औलाद के गोद लिया था। पाकिस्तान की मां कहलाने वाली बिल्किस बानो ने ईदी फाउंडेशन चलाने में अपने शौहर का शाना बशाना साथ दिया और अब्दुल सत्तार ईदी की मौत के बाद भी पूरी तरह फलाही कामों में मसरूफ रहीं। हालांकि इनकी सेहत इन्हें मजीद काम करने की इजाज़त नहीं देती थी। बिल्किस बानो का ईदी फाउंडेशन की कामयाबी में कितना अहम किरदार था, इसका अंदाज़ा अब्दुल सत्तार ईदी के इस एतराफ़ से होता है कि इनकी अहलिया की मदद के बगैर इनके लिए ईदी फाउंडेशन चलाना नामुमकिन था। क़याम पाकिस्तान के वक्त 1947 में कराची में पैदा होने वाली बिल्किस ईदी एक प्रोफेशनल नर्स थीं, जिन्हें पाकिस्तान की माँ भी कहा जाता था। वो बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं और इनकी फलाही तंजीम पूरे पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देती है। इनमें कराची में एमरजेंसी सर्विस और एक अस्पताल भी शामिल है। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्होंने और उनके मरहूम शौहर ने 16,000 लावारिस बच्चों को गोद लिया था। बताया जाता है कि बिल्किस ईदी की वालिदा राबिया तक़सीम हिंद के बाद 19 साल की उम्र में बेवा हो गई थीं। बिल्किस के अलावा इनके 2 बेटे थे। राबिया अपनी वालिदा, बहन और भाई के हमरा रहती थीं। बिल्किस के मामू ने तक़सीम हिंद के बाद कराची में कारोबार शुरू किया, लेकिन कामयाब ना हुए। बिल्किस की वालिदा ने दूसरी शादी नहीं की और एक स्कूल में 20 रुपये माहाना की नौकरी कर ली। ये ख़ानदान कराची के इलाके खारा दर में 2 कमरों में रिहाइश पजीर था। अब्दुल सत्तार ईदी की सवाने हयात में तहमीना दुरानी लिखती हैं कि बिल्किस को फिल्में देखने का शौक़ था और वो अपनी सहेलियों के हमरा दोपहर का शो देखती थी। इसके अलावा खारा दर और मीठा दर की गलियों में छाबड़ी वालों से कुछ न कुछ खरीद कर खाती थी। स्कूल में अगर कोई नोट्स नहीं देता था तो इनकी कापियाँ उठाकर फेंक देती थीं। कभी लड़कियाँ तकरार करतीं तो वो इनके कलम, चश्मे और पेंसिल बॉक्स उठाकर फेंक देतीं और उस्तानियाँ रोज़ इनके कान खींचती और क्लास से बाहर निकाल देती थीं। बिल्किस की उम्र 16 साल थी जब इनकी खाला उन्हें ईदी की डिस्पेंसरी में काम करने के लिए लेकर गई थी। अपनी सवाने हयात में ईदी ने तहमीना दुरानी को बताया कि उन्होंने बिल्किस की खाला से सवाल किया था कि इस लड़की की उम्र तो छोटी है, क्या ये स्कूल नहीं जाती? तो खाला ने कहा था कि पूरे 16 साल की है, लेकिन इसको पढ़ने से रग़बत नहीं, ये बस काम करना चाहती है। बिल्किस ईदी ने बताया कि डॉक्टरों ने ईदी साहब को मशवरा दिया था कि नर्सिंग स्कूल शुरू करें, इसकी अशद ज़रूरत है। जिसके बाद उन समेत कई लड़कियों ने वहाँ दाखिला लिया। वो बताती थीं, मैं सिलाई सीखने जाती थी। एक रोज़ टीचर ने मुझे मारा, जिसके बाद मैंने कहा कि अब वहाँ नहीं जाऊँगी और फिर मैं यहाँ नर्सिंग में आ गई। बिल्किस से अपनी शादी का किस्सा बयान करते हुए ईदी ने बताया था कि वो इस शोख, चंचल और हसीन खातून के सामने बेबस हो गए थे। किताब में उन्होंने बताया कि कई नर्सों ने उनका रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए बिल्किस को शादी की पेशकश करने की हिम्मत नहीं थी। बिलाखिर उन्होंने एक रोज़ हिम्मत करके बिल्किस से बात की और उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके बाद बिल्किस की वालिदा तक पैगाम पहुँचाया, जिन्होंने माली हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। मेरी बेटी खाएगी क्या? ईदी ने जवाब भेजा कि मैं ना तो किसी के भरोसे पर जिंदा हूँ और ना डिस्पेंसरी से कुछ ले रहा हूँ। ज़ाती आमदन से पूरे ख़ानदान को संभाल सकता हूँ। बिल्किस ईदी ने बताया कि ईदी साहब और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। कई लड़कियों ने मना कर दिया था कि उनकी दाढ़ी है। मेरी वालिदा ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि उनसे शादी करवा दें। वालिदा ने बिल्किस को अपने नए कपड़ों के लिए 500 रुपये और 15 तोला सोना जहेज़ दिया, जबकि बावर्ची खाने का ज़रूरी सामान पहले से जमा था, लेकिन ईदी ने ये सब लेने से इनकार कर दिया और यूं 9 अप्रैल 1966 को दोनों की शादी हो गई। अब्दुल सत्तार ईदी को लोगों ने कहा कि अगर वो बिल्किस से शादी करेंगे तो इनका मिशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में इसी शरारती और चंचल लड़की ने उनके साथ इस मिशन को भी अपनाया और अपना मकाम बनाया। बिल्किस ईदी ने बताया कि जब उन्होंने कराची में दवाखाना कायम किया तो लोगों से अपील की कि बच्चों को कचरे में ना फेंकें, बल्कि ऐसे बच्चों को हमारे हवाले कर दें। इस मकसद के लिए उन्होंने दवाखाने में एक झूला लगाया। फिर पाकिस्तान की तमाम सेंटरों में ऐसे झूले लगाए गए जहां लोग बच्चों को छोड़ जाते हैं और कोई सवाल नहीं करता। बिल्किस के यूं तो अपने बच्चे भी थे, मगर इनकी हैसियत इन 1000 बच्चों की माँ की सी थी, जिन्हें इनके अपने किसी गंदगी के ढेर या ईदी सेंटर के पालने में छोड़ गए थे।
वो कहती थीं कि मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। जब ये बच्चे मुझे माँ पुकारते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। तमाम बच्चे और ईदी स्टाफ इन्हें मम्मी कहकर मुखातिब करता था। इतनी ममता में उनके हकीकी बच्चे भी शामिल थे। बिल्किस का कहना था कि उनके बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती, वो तो खुद मेरा हाथ बटाते हैं। बिल्किस ईदी बच्चों के साथ इन बेसहारा और यतीम लड़कियों की भी माँ थीं जो ईदी होम्स में रहती थीं। उनकी शादी और तालीम को भी वो अपना फ़र्ज समझती थीं। इनके जब भी रिश्ते आते तो इन लड़कों और ख़ानदानों को इनकी कड़ी पूछगछ से गुजरना पड़ता। वो लड़कियों की भी इनसे मुलाकात करवाती थीं ताकि वो भी इन्हें देखकर जवाब दें। बिल्किस ईदी कहती थीं कि हम चाहते हैं कि लड़का शरीफ हो और काम काज करता हो। हम लड़की को लड़का और इसका घर दिखाते हैं। अगर वो हाँ करती है तो बात आगे बढ़ाई जाती है। इन लड़कियों की जब भी शादी होती तो मेहंदी माइयों से लेकर तमाम रस्में अदा की जाती थीं। लड़कियां ढोल बजातीं और अपनी सहेली की खुशी में शरीक होती और इसमें बुजुर्ग बिल्किस भी शामिल होती थीं। याद रहे कि अपनी वफ़ात तक बिल्किस इसी डिस्पेंसरी के कमरे में रहती थीं जहां वो काम सीखने आई थीं। 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर इंतज़ामी दफ्तर और मर्दों का दवाखाना है, दूसरी मंजिल पर मैटरनिटी होम और बिल्किस ईदी का कमरा, जबकि तीसरी मंजिल पर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के कमरे, क्लासरूम और किचन है। बिल्किस ईदी को एक अरमान था अपने घर का। वो कहती थी कि उन्होंने बार बार ईदी को कहा कि अपना घर दिला दो जो 3 कमरों का हो, जहां गैलरी हो ताकि वो इसमें कपड़े धोकर सुखा सकें, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। बिल्किस ने मुश्किलात के बावजूद अब्दुल सत्तार ईदी का साथ नहीं छोड़ा। जब उन्होंने दूसरी शादी की और बाद में ख़त्म कर दी तब भी उनमें तलखी नहीं आई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।